नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से जुड़ी हुई। आपको बता दें, अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट में मिली हार के बाद बीजेपी लगातार मंथन में जुटी हुई है। इस बीच हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हो सकता है अयोध्या में नास्तिक रहते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को यह हार मिली है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर एक तस्वीर छाई हुई है और कारण यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हुआ है उसके लिए कई सारे घरों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, लेकिन इसके एवज में कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसे में खुद अयोध्या की डीएम का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने डिटेल में बताया है कि अयोध्या और उसके आसपास के एरिया में जितने भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, इन तमाम लोगों को मुआवजा दिया गया है। और डीएम के अनुसार इस मुआवजे की रकम 1253 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुआवजा भी दिया गया और उचित स्थान पर उन लोगों को बसाया भी गया जो कि इस ध्वस्तीकरण से प्रभावित हुए हैं। उधर दूसरी ओर बात करें, अयोध्या के संत ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से बड़ी मांग की है। दरअसल संतों ने खत लिखा है और कहा है कि अयोध्या के जो पूर्व सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी जानी चाहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है, इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर जम करके मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग अयोध्या को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, अयोध्या के लोगों को भला बुरा कह रहे हैं। ऐसे में साधु संत जो हैं उन्होंने खत लिखा है और उन्होंने यह अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को लल्लू सिंह को बीजेपी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि अयोध्या का विकास और भी ज्यादा तेजी के साथ हो सके। उधर दूसरी ओर बात हम हरियाणा की करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत अयोध्या के लिए 2 बसों को रवाना किया गया, जिसमें तीर्थयात्री बैठे हुए थे और उन्होंने इस योजना की भी जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट में मिली हार के बाद बीजेपी लगातार मंथन में जुटी हुई है। वो ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्या वजह रही है कि अयोध्या में हार देखनी पड़ी है, जहां इसी साल भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। राम मंदिर हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। चुनाव से पहले राम मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए खोल दिए जाने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि उसे चुनावों में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन बीजेपी अयोध्या से ही हार गई, जिससे हर कोई हैरान है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस हार का कारण बताया है। दरअसल एक खबर के मुताबिक अनिल विज ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हो सकता है वहां पर नास्तिक रहते हो। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पराजय के बाद रामनगरी में विकास कार्यों के लिए मकान और दुकान तोड़े जाने का मुआवजा नहीं देने जाने के आरोप के बीच अयोध्या जिला प्रशासन ने मंगलवार को यह दावा किया है कि प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1253 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने यहां एक बयान में कहा है कि राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान मकान और दुकानें हटाए जाने से प्रभावित हुए अयोध्या के निवासियों को मुआवजे के रूप में 1253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जिला प्रशासन ने बयान में यह दावा किया है कि अयोध्या में सौंदर्यीकरण और मार्गों को चौड़ा करने का काम उनके किनारे स्थित दुकानदारों, भवन स्वामियों एवं भूस्वामियों से तालमेल करके और उन्हें नियमानुसार पुनर्स्थापित कर मुआवजा देते हुए किया गया है। यानी कि जो लगातार खबरें कई लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी कि इतने सारे दुकान तोड़े गए, घर तोड़े गए और उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, ये लगातार खबरें कई दिनों से देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी का हार का कारण बताया जा रहा था। लेकिन अब खुद अयोध्या जिला प्रशासन सामने आया है और बाकायदा डीएम नीतीश कुमार ने इन तमाम चीजों को लेकर के बताई है सच्चाई की कैसे वहां पर तमाम लोगों को मुआवजा दिया गया है जिन्हें वहां से हटाया गया या फिर जिनके मकान को क्षति पहुंची है।
दूसरी ओर हरियाणा के विधायक हरविंदर कल्याण ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान बस में कई सारे तीर्थ यात्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने अयोध्या जाने की खुशी को लेकर के अपना बयान भी दिया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विधायक नायब सिंह सैनी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों को अयोध्या जाने का मौका दिया। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, उनका ये बहुत ही लंबे समय से सपना था कि वो एक दिन अयोध्या जाएं, और आज उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। और जो ये सपना हमारे बड़ों बुजुर्गों का पूरा हुआ है, ये हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी वजह से ही पूरा हुआ है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबे समय तक पूरा सहयोग देंगे, और वो भी हमें इसी तरह सहयोग देते रहे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। किस चीज पे जा आज हम श्री राम मंदिर अयोध्या जा रहे हैं, और हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है वहाँ जाने के लिए। एसी बसें हैं, रास्ते में लंच डिनर वगैरह सब कुछ है। यहाँ से हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ वहाँ पे रात बस के है। अगले दिन सुबह में राम मंदिर लेके जाएंगे, वहाँ से दर्शन कराएंगे, फिर हम 14 तारीख को हम वापस आएंगे। हाँ जी, यहीं से तीसरा जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का, नूरलाल खट्टर का, नायब सिंह सैनी का, जो बुजुर्ग की सुनिया सेवा करने खातिर भेजने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के अंतर्गत आज हमारे करनाल जिला से 2 बसें जो अयोध्या धाम को जा रही हैं, जिसमें 100 के लगभग तीर्थ यात्री वहाँ पर जा करके रामलला के दर्शन करके वापस आएंगे। तो ये इस एक बहुत ही पुण्यकारी योजना उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा ये लागू की गई थी। आज इसका जो बसों का जो रवानगी जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने निश्चय करना था। किन्हीं कारणवश वो आज आ नहीं पाए, किसी कारणवश बाहर है। तो ये हमारे गरौंडा के विधायक है हरविंदर कल्याण जी, मेरे को इसकी जिम्मेवारी दी गई। तो उसी कड़ी में आज इन 2 बसों का एक नागरिक का एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक तीर्थ यात्रा जरूर करे, परंतु कई बार एक इंसान की परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो यात्रा नहीं कर पाता। इसलिए उसके सपने को पूरा करने के लिए, गरीब के सपने को पूरा करने के लिए, वो अपना सपना पूरा कर पाए, जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा कर पाए, तो इसलिए एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लेकर के आए हैं। और उसी कड़ी में जो है इससे पहले 4 बसें सारे हरियाणा से जो है वो ऐसी तीर्थयात्री जब को लेकर के तो उनके मन मर्जी के धामों पर जा करके उनको यात्रा करा के लाए हैं। उसी कड़ी में आज 2 बसें यहाँ से अपने करनाल से रवाना होंगी। ये सभी अयोध्या जा करके रामलला के दर्शन करके वापस आएंगे। और इसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया, हर हफ्ते एक बस इस प्रकार यात्रियों को लेकर के कहीं न किसी धाम पे जाएगी, वो चाहे किसी भी शहर से जाए। ये एक रेगुलर प्रोग्राम सरकार। आज वास्तव में एक बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये एक ऐसी योजना है जिसमें ऐसे समाज के लोग और उसमें से भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको इस यात्रा पे जाने का पूरा प्रबंध हरियाणा सरकार करती है। और आज अयोध्या धाम की ये यात्रा के लिए जो हमारे बुजुर्ग निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही भावुक पल है कि आज सब अपनी उस आस्था के साथ आज इस सफर पर निकल रहे हैं, उस तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं, जहाँ पर वो अपने रामलला के दर्शन करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि एक आस्था का सम्मान ये सरकार ने किया है। मनोहर लाल जी ने इस योजना की शुरुआत की, और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जो सरकार की सभी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और बड़ी गंभीरता से आज वो आम जन की समस्याओं को दूर करने के लिए, सभी लोगों को सरकार का लाभ मिले, इस नाते से बड़ी गंभीरता से वो काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी मिलकर आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने देश के अंदर इस प्रकार के कार्य पिछले 10 वर्षों के अंदर किए, चाहे वो देश की मजबूती के लिए धारा 370 तोड़ने की बात है, और चाहे हमारे देश की आस्था का सम्मान करते हुए राम मंदिर का निर्माण। तो मैं समझता हूँ कि आज वो सभी खुशी जो सभी तीर्थ यात्रियों के चेहरों पर आज जो दिख रही है, मैं समझता हूँ कि एक संतोष का भाव आता है कि सरकार ने अगर अच्छा कार्य किया है, उस अच्छे कार्यों का लाभ जब समाज को मिलता है, तो वास्तव में उससे बड़ी खुशी की बात नहीं आती। आपको बता दें कि केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है, जहां उनकी सीटें काफी कम हो गई है। अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को
करारे अंतर के साथ हरा दिया है। और इसी के साथ ही बात हम अवधेश प्रसाद की करें तो पहले स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पर लल्लू सिंह और यहां पर तीसरे स्थान पर मायावती की पार्टी बसपा से सच्चिदानंद पांडे रहे, जो कि वो तीसरे स्थान पर बने रहे। लेकिन जिस तरीके से ये चुनावों का नतीजा यूपी में देखने को मिला है, इसको लेकर के हर कोई हैरान है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।